हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग ट्रिकोनोमेट्री एनसीईआरटी बिहार बोर्ड स्टार्ट करते हैं। 8.1 का आज देखेंगे। 8.1 में क्या सवाल दिया हुआ है ट्रिकोनोमेट्री में। पहला लेसन है 8.1। इसका एक एक सवाल हम लोग देखेंगे कैसे बनाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए पूरा सॉल्यूशन देंगे आपको, एक एक सवाल का सॉल्यूशन देंगे। पहला सवाल कह रहा है मेरा, आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी का बुक पलट लीजिएगा और 8.1 त्रिकोणमिति में जाइएगा। पहला सवाल कह रहा है, मेरा पहला सवाल है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो जो कह रहा है हम वही करेंगे। देखिए कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, उसका B कोण समकोण, तो जो कह रहा है B कोण समकोण, तो समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, तो B कोण समकोण दे दिए। और कह रहा है इसको B मान लिए, B फिक्स हो गया मेरा, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए AB बराबर 24 है, 24 लिख दिए। फिर कह रहा है BC बराबर 7 है, इसको C मानना था, इसको C मानना था, C मानना था। तो इसको C ले लिए। अब देखिए BC हमको 7 दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो AB बराबर 24 है और BC बराबर हमको 7 है। AB बराबर 24 और BC बराबर 7, तो हमको AC निकालना पड़ेगा। देखिए AC निकालते हैं कितना होता है। देखिए हम आप लोग को बताए थे AC क्या हुआ, कर्ण नहीं हुआ, क्योंकि समकोण के सामने के भुजा है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। तो A हो जाएगा रूट AB के स्क्वायर, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमको निकल गया AC बराबर रूट 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 576 होता है, अब प्लस 7 के स्क्वायर होता है 49। तो यहाँ से हमको मिल गया 625 हो गया। और 625 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 25 होता है। तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह हम लोगों को AC का जो मान निकल गया वो 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखिए हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है। अब हमको क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि साइन A कोमा कॉस A का मान बताने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग साइन A का मान निकालेंगे, साइन A का मान निकालना है। तो साइन, देखिए साइन बराबर हम बोले थे कि P बाय साइन थीटा बराबर बोले थे P/H होता है, P/H होता है। तो यहाँ हमको देखना है A कह रहा है, तो A के सामने के भुजा लंब होगा। देखिए A कोण का बात कर रहा है, A कोण का बात कर रहा है, तो इसके सामने का भुजा लंब होगा, तो लंब BC हो गया। तो लंब हो गया 7 और H हो गया हमको, लंब हो गया 7 और H हो गया हमको 25। तो 7/25 मेरा आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया 7/25। अब देखिए हमको कह रहा है दूसरा क्या निकालने के लिए, कॉस A कह रहा है निकालने के लिए, कॉस A निकालना है। तो होता है B/H होता है। तो B आप लोगों को बता दे
कि ए कौन कह रहा है, तो सामने का भुजा BC हो गया लंब, ए भी हो गया आधार, तो आधार B हो गया, तो B है हमारे पास 24, तो ये हो गया 24। अब बाय कर्ण होता है तो H है 25 मेरे पास। तो इस तरह आप लोगों को ये दोनों आंसर आ गया, एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। तो इस तरह हम इस सवाल को बना सकते हैं। आप लोग ध्यान से बुक पलट लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा सवाल कर रहा है हम लोगों को, दूसरा सवाल है उसी का 2 नंबर भी पूछ रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन हम मार देते हैं। उसी का 2 में पूछ रहा है सवाल, एक और सवाल है उसमें। देखिए 2 में पूछ रहा था हमको साइन C cos C। देखिए साइन C cos C, तो आप लोगों को पहले साइन C निकालना है, साइन C। तो साइन C बराबर भी होता है कुछ P/H। तो देखिए ध्यान रखने वाला बात है कि यहाँ P का मान कितना होगा। तो P का मान C कौन लिया है, तो C के सामने का भुजा क्या है, देखिए A रहा हमको C, इसके सामने जाना, इसके सामने A रहा हमको, तो A हो गया हमको 24 है। इसको थोड़ा हम दिखाने के लिए दे दिए हैं, मिटा देते हैं। तो C के सामने का भुजा है 24, H हमेशा फिक्स रहता है, तो 24/25 है मेरा आंसर आ गया इसका। तो ये हो गया मेरा 24/25 हो गया। चलिए और कह रहा है cos C कह रहा है, cos C तो होता है B/H। तो B मेरे पास 7 था और H मेरे पास 25 था। तो इस तरह मेरा ये दोनों आंसर निकल गया। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है, 2 नंबर सवाल पे चलते हैं। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि आकृति हमको चित्र दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है हम वो लिख लेना है हमको। चित्र जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। देखिए चित्र जो दिया हुआ है लिख लिए। इसमें A 90 डिग्री दिया हुआ, इसको Q माना है, इसको P माना है, इसे R माना है। ये 12 है, ये 13 हो गया, तो हम लोग जानते हैं ये 5 हो जाएगा। ये हमको कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमने निकाले। देखिए ये तो मेरा H हो गया, H हमेशा फिक्स रहेगा, H कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो कोण होता है वो मेरा H हो गया। इसको ऐसे निकाल भी सकते हैं आप लोग, QR करके फार्मूला से निकाल लीजिएगा। ये मेरा 5 आ गया। जैसे इसको निकालेंगे, QR हमको नहीं मालूम है, तो QR हमको निकालना है, QR। तो ये रूटेंडर चल जाएगा, हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर, अब प्लस नहीं, ये नहीं होगा, PQ का वो फॉर्म दिया हुआ है ना, हो जाएगा PR का होल स्क्वायर, PR का होल स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर। तो इस तरह हमको PR दिया हुआ है कितना, 13 दिया हुआ है, तो 169 हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा 12 और 44 हो जाएगा हमको ये 144। तो इस तरह हमको आ गया 25, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर हमको आ गया। तो 5 हम लिख भी दिए हैं, पहले ही हम लिख चुके हैं 5। चलिए अब क्या कर रहा है निकालने के लिए, इसमें कह रहा है हमको निकालने के लिए
हमको फाइंड करना है, निकालना है 10p माइनस कॉट आर। कॉट आर एंगल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ आर है यहाँ पी है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी होता है, पी बाय बी। अब माइनस कॉस थीटा होता है बी बाय पी होता है। तो यहाँ ये बात करना है कि यहाँ पर P, यहाँ P लेना है तो उसके सामने का भुजा लंब होगा, सामने का भुजा लंब। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, इस सवाल को देखिए, इसमें P क्या हो गया हमको, P कोण का बात कर रहा है ना। देखिए यहाँ पर क्या कोण का, P कोण का बात कर रहा है। तो यहाँ जो है P हो जाएगा हमारा क्यू आर अब बट्टा, और ये बी हो जाएगा मेरा पी क्यू, पी क्यू क्यू माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आर कोण का बात कर रहा है, तो मेरा बी हो जाएगा क्यू आर और मेरा पी हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू। तो इस तरह हमको ये आ गया, क्यू आर कितना है, क्यू आर है 5, अब पी क्यू कितना है 12, माइनस क्यू आर आ गया आपको 5, पी क्यू कितना है 12। तो ये घर कट गया, यहाँ 0 मेरा आंसर आ गया। इस तरह इस सवाल का आंसर 0 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एनसीईआरटी पलट लीजिएगा और देखते रहिए। अगला सवाल 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि साइन ए बराबर दिया हुआ है आपको 3/4 दिया हुआ है। तो कॉस ए और टेन ए का मान कर रहा है निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है पी बाय एच। तो ए मेरा पी हो गया, ए मेरा एच हो गया। हमको बी निकालना है, तो बी होता है एच के स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाए हैं हम आप लोगों को, माइनस पी का स्क्वायर हो गया। तो इसमें जो है P मेरे पास कितना है 3 है, P है, तो H है मेरे पास 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस P है मेरे पास 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो इस तरह इसको घटाएंगे तो √7 आ गया हमको, √7 आ जाएगा। अब देखिए हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, हमको निकालने के लिए कह रहा है साइन ए कह रहा है निकालने, साइन कॉस ए कह रहा है निकालने के लिए। तो कॉस ए निकालना है हमको, कॉस ए हम लोग जानते हैं कॉस ए बराबर होता है बी बाय एच। क्या होता है बी बाय एच। तो हमको बी दिया हुआ है, हमको बी कितना है √7 अभी निकाले थे हम, √7। एच कितना था, एच एक बार देख लेते हैं, एच कितना था 4 था। तो ये मेरा हो गया 4। इस तरह ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है निकालने के लिए, दूसरा कर रहा है निकालने के लिए सेक ए कर रहा है निकालने के लिए, 10a कर रहा है निकालने के लिए, 10a। दूसरा कर रहा है 10a निकालने के लिए, 10a। तो होता है p बाय b होता है। तो p हमको कितना दिया हुआ है, p 3 है दिया हुआ,
पी कितना है 3 और बी अभी निकाले थे √7। इस तरह ये मेरा आंसर, दूसरा आंसर ये हो गया। चलिए 3 नंबर कंप्लीट हुआ। 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल अच्छा से बनाइएगा, सवाल को समझने की कोशिश करिएगा, रटना नहीं है सवाल को। 4 नंबर सवाल मेरा कह रहा है 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। cot A बराबर हो गया 8/15। ए मेरा हो गया B, ए मेरा हो गया P। cot थीटा बराबर होता है B/P। ए मेरा हो गया B, ए हो गया P। तो हमको निकालना क्या है इसमें, H निकालना पड़ेगा हमको। तो H बराबर फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, बराबर फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 64, ये हो गया 225। 15 का वर्ग होता है 225। तो इसको यदि ऐड करेंगे तो 5 4 9 आ गया, 6 2 8 आ गया, ये आ गया 2। तो इसका वर्गमूल यदि निकालिएगा तो 17 हमको प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 17। अब देखिए निकालने के लिए हमको क्या बोल रहा है, कह रहा है साइन ए निकालने के लिए, साइन ए कह रहा है निकालने के लिए, साइन ए। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। P कितना दिया हुआ है, तो P आपको 15 है, H कितना दिया हुआ है, H अभी निकाले थे 17। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है सेक ए, सेक ए कह रहा है, सेक ए, सेक ए कह रहा है निकालने के लिए हमको। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हो जाएगा H/B। अभी H निकाले थे 17 और B मेरा कितना हो गया 8 हो गया। तो ये मेरा दूसरा आंसर हो गया। देखिए साइन ए और सेक ए का मान हम लोग निकाल लिए हैं। अगला सवाल देखेंगे 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 5 नंबर सवाल के पास चलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को तो थोड़ा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ करना ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आजकल सब कुछ करना ज़रूरी है। तो इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई कीजिए। चलिए अगला सवाल 5 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि सेक ए 13/12 दिया हुआ है हमको। तो सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो ए हो गया मेरा B और ए हो गया H। सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है B/H। तो B हो गया, ये H हो गया हमको सेक थीटा का मान। यदि हमको P निकालना है, यहाँ से देखिए P निकालना है तो P बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, बार बार फार्मूला आप नहीं लिखेंगे, हम इस बार लिख देते हैं, H² - B² हो गया। तो यदि आप 13 का करिएगा स्क्वायर तो 169 हो जाएगा, और 12 का करिएगा तो 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो घटा करके तो 5 हो जाएगा। 25 में से ये घटाएगा तो 25 होगा, 25 को वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो इस तरह मेरा P निकल गया 5। तो हमको साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि अन्य सभी, देखिए एक तो सेक तो दिया हुआ है और त्रिकोणमितीय रेशियो हम बोले थे 6 होता है। कितना होता है 6, हम बोले थे आप लोगों को कि त्रिकोणमितीय रेशियो जो होता है 6 होता है। तो उसमें से आपको एक दे दिया हुआ है, तो कितना का निकालना है, 5 का मान निकालना है हमको। 5 और होगा तो उसका वैल्यू हमको निकालना है।
तो इसको हटाते हैं, मिटा देते हैं थोड़ा, उसके बाद निकालने का काम कर रहे हैं। तो देखिए सेक दिया था तो साइन हमको निकालना है, साइन का हमको निकालना है, साइन ए निकालना है हमको। देखिए साइन ए निकालिए, साइन क्या हो जाएगा, पी बाय एच। पी है मेरा कितना 5, एच कितना है 13, एक ए हो गया। देखिए और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कौशिक, कौशिक ए का निकालना है। तो कौशिक ए होता है एच बाय पी, क्या एच बाय पी, तो इसी का उल्टा हो जाएगा 13/5, ये मेरा निकल गया। चलिए अब कॉस का निकालना है, तो कॉस तो हो जाएगा सेक का उल्टा, और सेक हमको दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉस का, कॉस ए का हो जाएगा क्या एच बाय बी। तो ये मेरे पास आ गया कितना, कॉस का होता है, कॉस का यहाँ बी बाय एच होता है, बी बाय एच। तो ये हमको आ गया कितना 12/13 आ जाएगा, 12/13, क्योंकि बी हमको 12 दिया हुआ है और एच हमको 13 दिया हुआ, इस तरह ये आंसर आ गया। चलिए हम लोग साइन कॉस कॉसेक का निकाल लिया, सेक का कॉस का उल्टा सेक हुआ, अब टेन का निकालना है हमको। तो देखिए टेन ए का निकालना है, टेन ए का, टेन टेन क्या होता है पी बाय बी। तो पी कितना है 5 दिया हुआ है, ऊपर देख लीजिएगा आप लोग, और बी दिया हुआ है 12, ये मेरा 10 का निकाला। 10 का उल्टा होता है, ठीक उल्टा होता है क्या, हम लोग आप लोगों को बताए थे हम लोग कि 10 का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट ए बराबर हो गया बी बाय पी, ये हमको आ गया कितना 12/5 हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा कर देना है, ये मेरा। इस तरह हमको देखिए ये सवाल 5 नंबर सवाल कह रहा था, एक बार फिर समझा रहे हैं। 5 नंबर सवाल कह रहा था, 5 नंबर सवाल कि सेक ए का मान दिया था हमको 12/13 दिया था, 12/13 दिया था। तो सेक ए बराबर हम लोग जानते हैं कि बी बाई एच होता है, बी बाई एच। तो वहाँ से हम पी निकाल लिए, पी निकालिए, पी हमको 5 निकल गया फार्मूला से। और कह रहा था कि जो 5 गो रेशियो और बच गया उसका वैल्यू कह रहा था निकालने के लिए, तो हम यहाँ से साइन का निकाल लिए, साइन का उल्टा होता है कॉस सेक, तो इसी का उल्टा कर दिए। उसके बाद हम कॉस का निकाल लिए जो सेक का उल्टा होता है, इसी तरह हम 10 का निकाल लिए हैं, 10 का होता है पी बाई बी, तो 5/12, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो इसी का उल्टा कर दिया, तो कॉट का मेरा मान निकल गया। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 6 नंबर सवाल है, 6 नंबर सवाल कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाए कि कॉस ए बराबर कॉस बी कैसे होता है। तो देखिए ये सवाल है, कह रहा है कि कोण ए कोमा कोण बी जो है न्यून कोण है, न्यून कोण माने 90 से छोटा है, क्या है न्यून कोण, न्यून कोण, इसका मतलब यह होगा कि 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा होगा तो 90 के नीचे ही कोई एंगल होगा, इतना तो हम लोग को पता है। तो ये दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर दिया हुआ है कॉस बी, क्या दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम इसको इतना तो ज़रूर लिख सकते हैं कि एक कॉस हट गया तो ए बराबर बी लिख सकते हैं,
और इसको इस साइड यदि लाएंगे हम तो a माइनस बी लिख सकते हैं बराबर 0। ऐसे में यदि एंगल प्रोवाइड कर दिया जाए तो कॉस ए कोण ए और माइनस कोण बी बराबर 0। और देखिए कोण ए और कोण बी का मान बराबर कब होगा, बराबर रखना है। 45 डिग्री एंगल लेंगे कॉस में तब ये दोनों का मान बराबर होगा बी का। तो इसीलिए मेरा जो एंगल आ गया कोण ए बराबर कोण बी बराबर हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री। इस तरह मेरा इस सवाल को बनाएंगे। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। सवाल नंबर है 7। 7 सवाल कर रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8 है। देखिए कॉट थीटा बराबर है 7/8। तो हमको वैल्यू पूछ रहा है। देखिए कॉट थीटा जो दिया हुआ वो पहले निकाल लीजिए आप लोग। तो देखिए निकाल रहे हैं हम, इतना दिया हुआ। चलिए आगे बात करते हैं, आगे जरूरत पड़ेगा तो निकालेंगे हम। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी आई पी। तो ये मेरा बी हो गया, ये मेरा पी हो गया। अब देखिए हमको वैल्यू पूछ रहा है कि निकालना है हमको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए आप लोगों को यह फार्मूला पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी पे देखिए इसी फार्मूला पे सवाल है। इस सब फार्मूला का यूज करना सीखिए। देखिए ए प्लस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। यहीं ऊपर में दिया हुआ है। देखिए इसको यदि हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फार्मूला को हम लगा देंगे तो हमको आ जाता है यहाँ से इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको यदि लिखिएगा तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखाए थे हम, कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको लिख दें कॉस बाय साइन। देखिए इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं कि कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉट थीटा का मान हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कॉट थीटा का मान। देखिए कॉट थीटा का मान पहले ही सवाल में हमको दे दिया है। देखिए कॉट थीटा का मान हमको 7/8 है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 7/8। यहाँ पर हम क्या करेंगे पुट कर देंगे 7/8। 7/8 पुट कर देना है हमको। 7/8 पुट कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। तो इस तरह हमको आ गया कितना, 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 होगा, 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64। इस तरह मेरा इतना आंसर इसका आ गया। चलिए और इसमें कुछ पूछ रहा है, एक सवाल और इसमें पूछ रहा है। इसमें अगर पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा
कॉट स्क्वायर थीटा तो आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये उल्टा हो गया क्या, कॉस बाय साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, ये सही है, सवाल तो सही है। एक बार देख लेते हैं सवाल को क्या हो रहा है, इस बार देखने दीजिए सवाल को, एक बार सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल था 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस बाय साइन होता है कॉट, कॉस बाय साइन हो गया आपको कॉट, कॉट हो गया कॉट। सही है, सवाल सही है। 8/7 आ रहा है, कॉट थीटा बाय 7/8, कॉट आना से 10 कहाँ से इसको आ गया जी। यहाँ पे सवाल जो है 10 कहाँ से आ गया, कॉट थीटा दिया हुआ है सवाल में, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। सही है सवाल में कोई गलत नहीं, ठीक है। अब देखिए इसी में दूसरा सवाल पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो अभी हम लोग निकाले थे कि 7/8 स्क्वायर कर देना है, तो ये 49 बट्टा आ गया 64 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 8 नंबर सवाल कह रहा है, एक बार इस सवाल को फिर देखेंगे, कॉपी बनाएंगे। देखिए अगला सवाल कह रहा है आपको, सवाल नंबर 8 कह रहा है, कह रहा है 3, सवाल है 3 कॉट ए बराबर है 4, तो कॉट ए बराबर हो गया 4/3। तो हम लोग जानते हैं ए हो गया हमको बी, ए हो गया हमको पी, तो हमको वैल्यू क्या चीज़ का निकालने के लिए कह रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमको एच निकाल लेते हैं यहाँ से, यदि काम पड़ जाएगा आगे जा कर के तो फिर हमको निकालना पड़ेगा। तो ए हो गया 16, ए हो गया 9, इसको यदि ऐड करेंगे तो ये आ गया हमको 25, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ गया हमको। तो इस तरह एच मेरा 5 निकल गया। चलिए हमको मांग रहा है क्या सवाल में, हमको सवाल में पूछ रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अब बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है। तो देखिए अभी हम निकाले हैं 1 माइनस है और 10 ए है, तो अभी जो है हमको कॉट ए का मान दिया था 4/3। देखिए कॉट ए का मान यहाँ से हमको दिया था 4/3। हम बोले थे कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर देंगे हम लोग। तो यदि इसका उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे 4/3 को, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4। इसका होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है तो ये भी हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, तो 3/4 का
होल स्क्वायर। देखिए इस तरह इसका कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, स्पेस चाहिए इसमें, कैलकुलेशन इस तरह करिएगा तो ये आ जाएगा आपको 16, ये हो जाएगा आपको 16 और माइनस हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा 9 और बाय हो जाएगा 16। ये 16 16 कट गया, ये हमको बच गया कितना, तो घट जाएगा, ये आ जाएगा 7 और ये 16 9 25। तो इस तरह हमको 7/25 आंसर प्राप्त हो गया। इसका कितना आंसर प्राप्त हो गया, 7/25। अब देखिए आगे इसमें और कुछ पूछ रहा है क्या, इसमें आगे और पूछ रहा है, ये LH साइड है। देखिए ये जो है मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड कैसे याद रखेंगे, याद नहीं रहता आप लोगों को, LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमको दिखाना है सिद्ध करके। तो साइकिल आप किस तरफ चलाते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ चलाते हैं, लेफ्ट साइड कहिएगा, हमारा साइड है ये लेफ्ट साइड, तो इससे याद रखिएगा लेफ्ट साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसका फुल फॉर्म हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए RHS क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, RHS राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड में सवाल है आप लोगों को cos स्क्वायर ए और माइनस है sin स्क्वायर ए, इतना दिया हुआ है। तो cos ए बराबर क्या होता है, B/H, इसका हाल स्क्वायर, माइनस sin ए बराबर P/H, इसका हाल स्क्वायर। तो हम लोगों को देखना है कि B कितना है, इसमें अभी हम बताए थे B दिया हुआ है आप लोगों को 3, B कितना है, देखिए B है 4, B कितना है 4 और P है 3 और H निकाले थे 5। तो इसमें भर देंगे हम सारा वैल्यू, ये सारा वैल्यू भर देते हैं। देखिए इसको थोड़ा दिखाना चाहिए, देखिए B मेरा कितना था 4, तो 4 और बट्टा H मेरा 5 था, तो 5 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस P मेरा कितना था 3 बट्टा 5, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो यदि इसका कैलकुलेशन किया जाए तो इसका स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बट्टा 25। इसको यदि एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 और माइनस 9, ये हो गया 7/25। तो इस तरह मेरा LHS और RHS बराबर हो गया। देखिए LHS बराबर हो गया RHS बराबर हो गया 7/25। यही मेरा प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव PROVED, प्रूव हमको दिखाना था सिद्ध करके। चलिए आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है आपको 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। देखिए जो कह रहा है हम वही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, अपनी ओर से कुछ नहीं। त्रिभुज ABC कहा तो ABC त्रिभुज बना लिए, और कह रहा है यहाँ पे B कोण समकोण है तो इसको 90 डिग्री दे दिए, ठीक। इसको कुछ भी मान लीजिए आप, इसको A मान लेना है तो मान लीजिए, इसको B, ये दोनों में से किस B नहीं C मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है यदि 10A बराबर, देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है हमको कि 10A बराबर दिया हुआ है आपको 1/√3, 1/√3।
तो ए मेरा क्या हो गया, ए मेरा हो गया पी, ए मेरा हो गया बी हो गया। एच हमको निकालना है। तो देखिए ए एंगल दिया हुआ है, ए एंगल दिया हुआ है आप लोग को, ए एंगल दिया हुआ है। तो इसके सामने का भुजा पी, तो पी मेरा यहाँ से क्या हो गया 1, और इसके सामने का भुजा हो गया, जो बच गया एगो, ये दोनों में ए बी और बी सी में हमको है, तो ये हो गया हमको √3। तो यदि हम ए सी निकालेंगे, ये मेरा 2 निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा आप लोग, एच निकालिएगा, एच निकाल करके बता रहे हैं। एच यदि आप लोग निकालिएगा तो ये हो जाएगा p² अब प्लस b²। आप लोग को देखिए p कितना दिया, p 1 है और b 3 है, √3 है। तो इसमें 1 का स्क्वायर अब प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक का 1 होता है और √3 का रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह हमको प्राप्त हो गया कितना 4, और 4 को बगल में कितना आता है 2। तो इस तरह मेरा एच जो है 2 निकल गया। अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है निकालना है हमको। देखिए पहला सवाल पूछ रहा है, थोड़ा लंबा सवाल है। पहला सवाल कह रहा है साइन ए कितना, साइन ए कॉस सी, एंगल पे ध्यान रखना है, कॉस सी। देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, इस सब को ध्यान रखना है। अब देखिए कह रहा है प्लस, कह रहा है कॉस ए और साइन सी, साइन सी। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पे सी है, ये ध्यान रखना, ए है सी है, इस सब को ध्यान रखना। एंगल यहाँ पर बहुत मायने रखता है, एंगल। देखिए हमको कॉस ए एंगल लेना है, ए एंगल लेना है, ए एंगल। तो यहाँ होगा क्या p/b होगा ना, p/b जी, p/h होगा, यहाँ पे p/h होगा। और देखिए ये गुना में है, cos c ये होता है b/h। h तो हमेशा फिक्स रहेगा, दोनों में h सेम रहेगा, p और b चेंज होगा। तो देखिए आई प्लस ये हो जाएगा क्या b/h, ये हो जाएगा हमको p/h। देखिए एंगल का ध्यान रखना, एंगल पे विशेष हमको ध्यान देना है। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको। देखिए यहाँ पे बोला है साइन ए एंगल का बात बोल रहा है। तो मेरा p कितना हो गया 1 हो गया, इसके सामने क्या है, इसके सामने है मेरा 1 हो गया, 1। तो 1 इस देख करके बता, 1 हो गया तो p मेरा 1 हो गया, b मेरा √3, h मेरा 2 हो गया। यदि c एंगल का बात किया जाएगा, c एंगल का बात करेगा तो p मेरा हो गया √3 और h मेरा 2, h हमेशा फिक्स रहेगा, b मेरा 1। तो इस तरह आप लोग एंगल का यूज करिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा जरूर। देखिए इस तरह मेरा p/1/2 आ गया, ए भी मेरा 1/2 आ गया, ए मेरा √3 आ गया, √3/2, ए हो गया √3/2 आ गया। इसको यदि कैलकुलेशन हम करेंगे तो ए आ गया 1/4, ये हो जाएगा √3 तो होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा 3/4। यदि इसको भिन्न करिएगा तो ये हो जाएगा 4/4 कट के 1 मेरा आंसर आ गया। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। दूसरा इसी में एक और सवाल पूछा है, 2 नंबर सवाल क्या पूछा, 2 नंबर सवाल है cos A cos C पर माइनस
साइन ए साइन सी। एंगल का विशेष ध्यान रखना आप लोगों को। देखिए ए एंगल पूछ रहा है तो एक के सामने का भुजा हो जाएगा लंब और एक और बच जाएगा तो हो जाएगा बी। तो सामने का भुजा क्या है? सामने का भुजा क्या है? ए के सामने का भुजा है बी सी। क्या है? ए के सामने का भुजा क्या है? बी सी। देखिए यहाँ पे आगे बहुत ऊपर जाना पड़ रहा है। ए के सामने का भुजा क्या है? बी सी। तो बी सी मेरा कितना है? 1 है। तो यहाँ पे दे देंगे, ये हो जाएगा हमको 1 हो जाएगा 1। और एक के सामने कॉस ए बराबर क्या होता है? बी। बी होता है, पी हम लिख दिए यहाँ पे, हम यहाँ पे पी लिख दिए हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए एक के सामने का भुजा क्या है? पी, लेकिन कॉस दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कॉस दिया है तो होता है बी। तो बी मेरा हो गया कितना? √3। एच तो हमेशा फिक्स है तो ए हो गया। सी, कॉस सी है लिखा हुआ, तो सी के √3 तो 1 आ गया ये बी। और एच तो हमेशा फिक्स रहेगा तो एच मेरा 2 आ गया। माइनस कर रहा है तो साइन ए के सामने का वजह है √3 तो पी मेरा √3 आ गया। एच तो हमेशा 2 है तो 2 आ गया। फिर सी का सामने का वजह फिर ए का है, गलती कर दिए कहीं क्या? इसमें गलती हो गया है, यहाँ पे ए एंगल पूछ रहा था, ए एंगल, तो ए का सामने का वजह क्या था? 1 था तो 1 होना था यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1/√2 होगा। और सी कर रहा है, सी एंगल, सी के सामने का भुजा क्या है? √3 तो हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2। चलिए इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो ये हमको आ गया √3/4 माइनस √3/4। इसको यदि सोल्व करिएगा तो 0 मेरा आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। चलिए अगला नंबर सवाल देख रहे हैं। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 10 नंबर सवाल पे विशेष ध्यान देखिएगा क्योंकि 10 नंबर सवाल आदमी को फंसाता है। सवाल है आपको, सवाल कह रहा है PQR। क्या है? PQR। देखिए पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। देखिए PQ हमको दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है 10 नंबर में PQR। तो त्रिभुज पहले आप लोगों को इतना समझा देते हैं, सवाल समझा रहे हैं। तो त्रिभुज दिया हुआ है हमको, त्रिभुज दिया हुआ है PQR, PQR। देखिए Q है यहाँ पे, तो Q इसका मतलब 90 डिग्री है, जो बीच में रहता है ज़्यादातर वहीं के कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ पर हम Q लिख दिए तो इसको हम P मान लिए, इसको हम P मान लिए। तो ये कितना मेरा हो जाएगा? ये R हो जाएगा। और देखिए क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो देखिए और दिया हुआ है हमको, एक साइड और दिया है PQ दिया हुआ है को 5 दिया हुआ है। तो PQ क्यों मेरा? PQ यही भुजा हो गया। देखिए PQ हमको ये भुजा हो गया, तो ये हमको 5 दिया हुआ है। और हमको PR और QR निकालना है।
तो देखिए हमको एक रिलेशन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये रिलेशन हमको दिया हुआ है, ये पी आर है। तो पी आर मेरा क्या है, कर्ण, ये एच है मेरा, पी आर क्या है, कर्ण। तो हम लोग कर्ण का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। देखिए तो कर्ण का फॉर्मूला, पी आर का फॉर्मूला हम यदि लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमको, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमको पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। और इसमें दिया क्या था, क्यू आर दिया था, प्लस देखिए ये बाहर है रूट से, याद रखना, प्लस दिया था क्या हमको क्यू आर, बराबर दिया था 25। अब देखिए जो वैल्यू दिया वो इसमें रख दीजिए। तो हमको पी क्यू पहले दे दिया था, पी क्यू 5 दिया था, तो 5 के स्क्वायर हो गया 25, 5 के स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर है। और देखिए उसको उस साइड लेकर चल जाइए आप, तो ये हो जाएगा 25 और माइनस क्यू आर का क्यू आर हो गया। अब देखिए दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग करिएगा, स्क्वायरिंग वर्क करिएगा दोनों साइड, तो रूट हट जाएगा, ये हो गया 25 प्लस क्यू आर के स्क्वायर, और इसका हल स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर के स्क्वायर प्लस 2 नहीं हो जाएगा 2 ये भी होता है, तो ये हो जाएगा 50, यहाँ माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 50 क्यू आर आ गया हमको। देखिए ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, तो इन दोनों को हम काट देंगे। अब देखिए कितना बच गया हमको, तो ए आ गया 25 बराबर 625, अब माइनस आ गया हमको 50 क्यू आर। यदि इसको हम इस साइड लाते हैं तो ये हमको प्लस में आ जाएगा 50 क्यू आर, इसको 25 प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया हमको 600। इसको काटिएगा तो 0 को 12 पंचे 60, 12 आ गया। तो इस तरह जो हमको क्यू आर आ गया, क्यू आर यहाँ से आ गया 12, और क्यू आर हम माने थे किसको, वो देखना है। क्यू आर देखिए, क्यू आर हम माने थे, क्यू आर मांगे थे, यहाँ पे क्यू आर आ गया हमको 12, तो ये हमको आ जाएगा, एच निकालिएगा इसी तरह, एच निकालिएगा तो ये हो जाएगा हमको 13 आ जाएगा, 13। इस तरह तीनों साइड हमको पता हो गया। अब हमको पूछ क्या रहा है, सवाल में पूछ रहा है साइन पी कोमा कॉस पी। देखिए साइन पी पूछ रहा है, साइन पी, तो साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है, सामने का भुजा लेना है पी। देखिए सामने का भुजा क्या है, सामने का भुजा क्या है, सामने का भुजा पी के सामने का भुजा 12, एच है 13, तो 12/13 आ गया हमको, 12/13 आ गया, 12/13 आ गया आंसर। एक और क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कॉस पी,
कॉस पी, तो कॉस पी होता है बी बाय एच। तो पी के सामने का भुजा लंब हो गया, तो बी कितना है हमको 5 है। 5 देख लीजिए एक बार, देख लेते हैं एक बार, क्या मार्कर चल जाता है, डिस्टर्ब करता है। देखिए बी कितना है, पी के सामने का भुजा, मार्कर चल गया। तो देखते हैं कि बी कितना हो गया, पी बी 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 मेरा हो गया 5/13, 5/13, 5/13, 5/13 आ गया ये। और क्या पूछ रहा है, एक और पूछ रहा है 10p, तो 10p ये हो गया 12/5, यही मेरा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 11 नंबर लास्ट सवाल है, 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला देखिए, पहला सवाल कर रहा है 11 में कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान कहता है ग्रेटर देन, हमेशा 1 से ग्रेटर देन होता है, नहीं, हमेशा बड़ा नहीं होता है, 1 के बराबर भी होता है, बराबर भी होता है। जैसे 10 45 डिग्री बराबर 1 होता है, तो यहाँ बराबर का बात नहीं कहा गया है, बराबर का बात नहीं कहा गया, इसलिए मेरा ये असत्य हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 है। कह रहा है कि सेक ए दिया हुआ है, सेक ए 12/5, 12/5, तो सेक ए क्या होता है, बी बाई एच होता है, एच बाय बी होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो एच इसमें बड़ा है, एच बड़ा है बी से। ये देखिए ए दिया हुआ है हमको 12, ए दिया है 5, ये पॉसिबल हो सकता है, ये क्या है, पॉसिबल हो सकता है, ये सही है, इसको ये सत्य है, क्योंकि एच तो बड़ा होता है, सही कह रहा है। अब दूसरा का तीसरा कह रहा है, 3 नंबर सवाल इसमें कह रहा है कि कॉस ए का कह रहा है कि कॉसेंट होता है, फुल नेम होता है कॉस CANT, कॉसेंट। ये हम गलत कर रहा है, इसका सही हो जाएगा कॉसाइन, COS, ये हो जाएगा हमको कॉसाइन हो जाएगा, COSINE, कॉसाइन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, तो ये हमको गलत है। चलिए 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। कह रहा है इसमें 4 नंबर सवाल, देखिए ध्यान रखना है इस बात को, खाली घूमने नहीं जाना है। देखिए कह रहा है कॉट ए को कह रहा है कि हम इतना लिख सकते हैं, कॉट गुने ए, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते हैं, कभी नहीं इस तरह हम लिख सकते हैं, कभी नहीं। चलिए गलत है। कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है। कह रहा है 5 नंबर सवाल, साइन ए बराबर है 4/5। कह रहा है सही है कि गलत है। देखिए साइन ए बराबर, हमको पहले फॉर्मूला बताना चाहिए, क्या होता है, P बाई होता है H। तो यहाँ से यह हमको निकल गया कि H जो है ना बड़ा है कितना से, P से। तो हम बताए थे
एच बड़ा रहना चाहिए पी और बी दोनों से, पी और बी दोनों से। एच हमेशा बड़ा रहना चाहिए पी और बी दोनों से, तब हमको सही होगा। तो इस तरह ये मेरा सही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और आगे वीडियो बराबर लाते रहेंगे। थैंक यू।